मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की करीबी और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान सामने आया है। गुरुवार को खगड़िया में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि राजनीतिक में कुछ भी संभव है। राजनीतिक में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन। उनसे सवाल किया गया कि क्या बिहार में खेला हो सकता है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में खेला हुआ है और आगे भी हो सकता है। राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाएगा। जी हां, आरजेडी विधायक ने आगे कहा कि अगर वो सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं और उनका भी अगर मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रहकर देशद्रोहियों के साथ रहने की अब इच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। एनडीए के अंदर खींचतान की अटकलों के बीच आरजेडी विधायक के इस बयान ने बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ दिन का समय बचा है। नए साल के आगमन के साथ कभी भी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राज्य में विपक्षी चुनाव की तैयारियों में व्यस्त, पर सत्ता पक्ष यानी एनडीए की ओर से अभी सब कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा। जी हां, सीएम नीतीश कुमार को लेकर हर दिन अलग अलग दावे हो रहे हैं। इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जी हां, इससे शक सुबह हर रोज बढ़ रहा है। इस बीच बुधवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जी हां, जाहिर है कि बीजेपी में इस तरह की बातें यूं ही नहीं बाहर आती है। जी हां, बहुत से लोग ये कह सकते कि बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार को पटाए रखने के लिए, जैसा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सरकार उनकी है, नीतीश को दे दे भारत रत्न। चुनाव के बाद जब मतलब निकल जाएगा तो नीतीश को बीजेपी पूछेगी भी नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा तथा आरोप लगाया कि भाजपा को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है। जी हां, प्रियंका गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया, हाथ जोड़ रहे युवाओं पर इस तरह लाठी चलाना क्रूरता की पराकाष्ठा है। भाजपा राज्य में रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश, युवा अगर अपनी आवाज उठाते तो उन्हें बर्बरता से पीटा जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे युवा देश के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, ये सोचना और उनके लिए नीतियां बनाना सरकारों का काम है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास सिर्फ कुर्सी बचाने का दृष्टिकोण है, जो मांगेगा रोजगार उस पर होगा अत्याचार। अजमेर दरगाह इलाके में सुबह सुबह बुलडोजर गरजाए तो वहां व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। जी हां, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 28 दिसंबर के झंडे की रस्म के साथ ही उर्स मेले शुरुआत होने जा रही। इससे पहले यहां आज अजमेर नगर निगम का दस्ता 2 बुलडोजर भारी पुलिस लवाजमा लेकर पहुंचा। दरगाह इलाके में तंग सड़कों और गलियों में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां पीला पंजा चला दिया गया। जी हां, इस कार्रवाई से दरगाह इलाके के व्यापारी उखड़ गए। उन्होंने इसे परेशानी करने वाली कार्रवाई बताया। जी हां, 50 से अधिक अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई है। जी हां, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के बीच और उर्स शुरू होने से पहले ही हुई इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उनका कहना है कि मेले से पहले ये कार्रवाई योजनाबद्ध रूप से की जा रही। उनका आरोप है कि उर्स मेले को खराब करने के लिए टारगेट रूप से ये कार्रवाई की गई। पहले दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया था, अब पूरे बाजार को तबाह कर दिया गया। व्यापारियों से बातचीत करे ये कार्रवाई पहले भी की जा सकती थी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पहलवानों और बॉडी बिल्डरों समेत कई खिलाड़ी पार्टी में शामिल हुए हैं।
केजरीवाल ने खेल और फिटनेस से जुड़े तिलकराज, रोहित दलाल और अक्षय दिलावरी का आम आदमी पार्टी के कार्यालय में स्वागत किया और उन्हें पटका हुआ टोपी सौंपी है। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 70 से 80 बॉडी बिल्डर और पहलवान पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पार्टी मजबूत होगी बल्कि स्वास्थ्य व फिटनेस से जुड़े मुद्दों पर भी काम करेगी। उन्होंने वादा किया कि राजधानी में सत्ता बरकरार रखने के बाद आप खिलाड़ियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में काम करेगी। केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में कई और जिम मालिक व खिलाड़ी पार्टी में शामिल होंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कल गुरुवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे, जहां बीपीएससी छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। जी हां, सांसद यादव ने कहा कि बिहार में न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है, उनके कारण ही छात्र यहां विरोध कर रहे हैं। आप मुद्दे क्यों नहीं उठा सकते? छात्र केवल दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान इतनी गड़बड़ियां हुई, ऐसे में छात्रों का विरोध करना स्वाभाविक है। जी हां, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर कब तक पेपर लीक होते रहेंगे और छात्रों का भविष्य खराब होता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी छात्रों से अपील करता हूं कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो बिहार बंद शुरू करें। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से छात्रों की मांगे सुनने का अनुरोध करता हूं। जी हां, दरअसल धरना दे रहे छात्र बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। उसी दौरान पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। इस घटना में कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले एक बड़ा राजनीतिक तमाशा खड़ा हो गया। तमाशा इस बात को लेकर है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरे जोश में आकर दिल्ली वालों के लिए 2 योजनाओं का ऐलान किया था। इन योजनाओं का नाम संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। लेकिन अब दिल्ली सरकार के 2 विभागों की ओर से जारी किए गए विज्ञापनों की वजह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की फजीहत हो रही है। जी हां, अचानक ही दिल्ली सरकार के विभागों की ओर से अखबारों में 2 विज्ञापन जारी किए गए। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की ओर से अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए ये पता चला कि एक राजनीतिक दल दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का वादा कर रहा है, जबकि विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसी कोई भी योजना नोटिफाई नहीं की गई। विज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली के लोग इन योजनाओं के नाम पर अपनी जरूरी या व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना दें। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर जहां एक और कांग्रेस हमलावर है, वहीं दूसरी ओर ओडिशा के पूर्व सीएम और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने भी गृह मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जी हां, नवीन पटनायक ने कहा कि बिहार अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, बीजेपी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे लगता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन करती है। एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि हम इसकी जांच कर रहे हैं। दिल्ली में अगले साल फरवरी में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। इस बीच चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बयानबाजी भी जारी है। इन सब के बीच आज एक बार फिर महिलाएं कैश लेने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद परवेश वर्मा के घर के बाहर पहुंची है। जी हां, बुधवार को ही आपने आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा के घर पर बीजेपी महिलाओं को पैसे बांट रही है। दरअसल बीते दिन अतीशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा में लोगों को वोटर कार्ड देखकर पैसे बांट रही। बीजेपी की परवेश वर्मा रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। इस पर पलटवार करते परवेश वर्मा ने कहा था कि वो जो कर रहे हैं करते रहेंगे।
पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।